भजन में इतना प्रभाव है, आप सच्ची मानिए कि बड़े से बड़े दुख को सहने की सामर्थ्य आ जाती है। कोई भी भजनानंदी दुखों को मिटाता नहीं है, क्योंकि जानता है इसको भोग लेते हैं और भजन का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं। देखो पैसा है, उसे चाहे जहाँ खर्चा कर लो, ऐसे भजन है। अगर आप मान लो चाहें कि हमारी किडनी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन एक जगह कनेक्शन कट जाएगा। जो भगवान की प्राप्ति है, जो भगवान का रस है, उसमें बाधा लग जाएगी, क्योंकि वो पैसा इधर खर्चा हो गया ना। अच्छा, ये कितने दिन चलेगा? एक निकचार है ना, वो भगवत प्राप्ति है। एक बार जहां भगवत साक्षात्कार हुआ, लेकिन देखो कहीं हमको तृप्ति नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ वो है नहीं, वो यहाँ है अपने अंदर हृदय में, और जहां उसका साक्षात्कार हुआ बस कृतकृत हो जाता है। अब वो चीज ऐसी तो है नहीं कि बता सके आनंद का। जैसे बोले कितना आनंद है, बोले बहुत। अरे मानो हम आपको एक मीठा खवाया, गुलाब जामुन खवाया, कैसा है? बोले मीठा है। ये कैसा मीठा है? ये बहुत मीठा है। ये बहुत मीठा कैसा है? बोले गुलाब जामुन खा के देख लो, नहीं आएगा। अब इसके आगे नहीं बोल सकते आप, तो भगवदानंद कैसे कोई बोल सकता है कि कितना है, कैसा है? वो तो अनुभव गम है। इसलिए नाम जप करो, बहुत आनंद का विषय है, जिसे हम पूजा कहते हैं। अगरबत्ती आरती भगवान के सामने सब करना, और एक होता है कर्म संसारी, अपने कर्मों का। किसान अपना कर्म करता है, व्यापारी अपना कर्म करता है, ये दोनों का महत्व है। हम उसमें महत्व देते किसके लिए कर रहे हैं? शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, बहुत अच्छे मेहनत से कार्य करता है, बेकार हो गया ना। आपका उद्देश्य क्या है पूजा करने का, और आपका उद्देश्य क्या है कर्म करने का? कर्म और पूजा खास बात नहीं, आपका उद्देश्य खास बात है। हम भगवत आराधना से बल प्राप्त करते हैं, दोषों के त्याग के लिए, बहुत सुंदर बात। और हम जो कर्म करते हैं उससे जो हमें अर्थ प्राप्त होता है, उससे हम अपने परिवार की, अपने समाज की सेवा करते हैं। ये भाव तो आपका है, ये दोनों बराबर है। जो एक आदमी बैठ करके माला जप करता है, तो एक आदमी फावड़ा उठाकर राम 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 हर फावड़े पे भगवान का नाम जप करते हुए करता है, और एक आदमी एकांत में बैठे माला जप कर रहा है। दोनों की बराबर सामर्थ्य होगी, क्योंकि अपना कर्तव्य कर्म करते हुए नाम जप कर रहा है। और एक आदमी एकांत में बैठ करके नाम जप करके परमात्मा की आराधना कर रहा है, तो जो उसमें बल जागृत होगा वही उस फावड़ा चलाने वाले में बल जागृत होगा। अपने कर्तव्य को पूजा मान करके जो भगवान का स्मरण करते हुए करता है, उसका कर्तव्य उसको परम पद की प्राप्ति कराता है। और जो अपने कर्तव्य को भूला हुआ भोग वासना में है, वो फिर ठीक से नहीं चल पाता है। ये दोनों बात समझनी है कि पूजा का तात्पर्य केवल माला लेके बैठना या केवल आरती कर देना मात्र नहीं है। पूजा का तात्पर्य हम जो भी कार्य करें, वो जन समाज के मंगल के लिए, अपने मंगल के लिए, भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य जो कर्तव्य, जैसे आप किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है ना। उस कर्तव्य पालन के लिए शरीर सेवा और अर्थ सेवा दोनों की जरूरत होती है। उनकी प्रसन्नता के लिए धर्म पूर्वक करें, तो उसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। और वही कर्म अपने भोग वासना, अपने मोह ममता के पोषण के लिए करें, वही बंधन कारक हो जाएगा। आप जिस पद पे हैं, जिस कर्तव्य पे हैं, ईमानदारी से उस अपने पद और कर्तव्य का प्रयोग करते हुए और नाम जप करते और दूसरों का मंगल करते, बड़ी भारी पूजा हो जाए। इस बात को समझो। ऐसा नहीं कि हम पूजा नहीं कर रहे हैं, एक होता है कि भाई तो पूजा नहीं करते थे, पूजा। हम सत्य बात को बता रहे हैं। मनमाने आचरण को कोई पूजा नहीं है, तो कोई पूजा नहीं है। कपिल भगवान कहते हैं जैसे राख में किया हुआ हवन बेकार जाता है, ऐसे उसकी पूजा बेकार जाती है। अपने कर, अगर आपको समय मिलता है थोड़ा पूजा कर लिया, थोड़ा पाठ कर लिया, लेकिन पूजा पाठ का फल वही जो आप कह रहे हैं कि अपना हम दोष त्याग सके, अपने हम कर्तव्य का पालन कर सके, वही हमारे को पूजा सही लगती है। और फिर सब नाटक लगेगा। अगर आप पूजा के बाद गलत आचरण करते हैं तो आप नाटकी हैं, आप दम्भी हैं, वो आपकी पूजा नहीं मानी जाएगी। आप बिल्कुल पूजा नहीं करते लेकिन अच्छे आचरण करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवत भाव, आप प्रत्येक पल पूजा कर रहे हैं भगवान की। देखो, इसका हमारा कहने का आंतरिक रहस्य है कि हमें मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। मृत्यु को कोई ठाव चल रहा गाना और बढ़िया ड्राइविंग, अगला सेकंड मृत्यु का मस्ती में है, बिल्कुल हो हल्ला मचा रहे सब नौजवान, वो अगला एकदम खत्म, शांत, मानो बिजली कटी, अंधेरा। ऐसे मृत्यु आती, कुछ भरोसा नहीं, कब कहाँ कैसे आ जाए। तो अगर हम राम कृष्ण हरि राधा राधा रट रहे हैं, राधा हमारी मृत्यु हो गई, अब हमारे को भगवत प्राप्ति होगी, हमारी दुर्गति नहीं होगी, हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा।
इसलिए हम कहते हैं उठते बैठते चलते फिरते अगर नाम जप करोगे तो इस लोक में भी मंगल रहेगा और आपका परलोक भी बन जाएगा, आपको परम गति प्राप्त हो जाएगी। जिनका नाम आप प्रारंभ में लेते हैं ये तो आपके ऊपर बड़ी कृपा है कि कोई कार्य करने के पहले भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन हमारा आंतरिक जो कहने का रहस्य है कि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, बैठे बैठे आ जाती है, नाचते नाचते आ जाती है, कवल तोड़ा और मृत्यु आ गई, दिल फेल हो गया। उस समय हमको भगवत स्मरण रहित अगर जीवन गया तो फिर हमारे कर्मों का हिसाब होगा, शुभ और अशुभ। और अगर नाम जप करते हुए शरीर छूट गया तो सब कर्म विध्वंस हो जाएंगे, हमारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम सबको कहते हैं उठते बैठते, जैसे भैया से कहा नारायण नारायण कहो ना, कभी भी मृत्यु आ सकती है ना, इसलिए हर समय कर सकता है, नहीं मर सकता। और मरने के बाद फिर हमारे साथ कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं, न शरीर, न यहाँ का कोई रिश्तेदार, न नातेदार, न बैंक बैलेंस, न रुपया पैसा, सिर्फ नाम जाता है, नाम, राधा 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 राधा। इसीलिए कहते हैं, कभी याद करते हो कि मरपा में शरीर छूटेगा, जवान नहीं मरते। हाँ, इसलिए मुझे हर समय तैयार है। अच्छा, ये बातें ना हिम्मत होती कहने की और ना हिम्मत होती सुनने की। जैसे मान लो हम आपसे कह रहे हैं आपको याद है मरने, और आपके रिश्ते में नातेदार या पत्नी याद हो ना, इस बाबा के पास तो कभी लिवा के नहीं लाएंगे, क्योंकि ये और आशीर्वाद तो दिया ले और ऊपर से कह रहे मरने का याद है। देखो, हम इसलिए होश दिलाते हैं कि यहाँ तुम जो कुछ इकट्ठा कर रहे हो ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्यों भाई? आपको पता है दोस्त नहीं साथ होगा, दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा, ऐसे भी नहीं जाएगा, कोई मित्र नहीं जाएगा, पतली भी नहीं जाएगी, कोई नहीं जाएगा। तो एक तो कुछ ऐसा खर्चा पानी की व्यवस्था कर लो कि आपकी उस यात्रा में काम आवे, वो है नाम। इसीलिए हम सबको कहते हैं नाम जप करो और याद रखो कि अब कितने मिनट है पता नहीं, कितने सेकंड है पता नहीं। हम हर समय अलर्ट रहते हैं क्योंकि किडनी फेल है, कभी भी बुलावा आ सकता है मालिक का, कभी तो हमारी तो फेल है, तो हमें पता है। इसलिए भाई हर समय राधा राधा रखो। बहुत कृपा है आपके ऊपर जो आप भगवान का आश्रय लिए हुए और सच्चे कर्म करो। अगर हम घर में पोछा लगाए और खिड़की खुला रखें, धूल भरी आंधी आ जाए तो पहले से ज्यादा गंदा हो जाएगा, क्योंकि गीला हो गया ना। ऐसे ही हम जब भजन करते हो तो हृदय द्रवित हो जाता है। अगर आप गंदी बात करोगे तो बहुत जोर की छाप लग जाएगी। गंदी खिड़की बंद रहे, रुपया आवे, हम समाज की सेवा, परिवार की सेवा, ऐसा सेवा करें तो रुपये का सुख है। बैंक में गिन करके रख देना रुपये का सुख थोड़ी है, मर के चले गए दूसरा भोगेगा। और दूसरा जब पाता है तो उसको कुमार गामी भोगता है, क्योंकि उसने कमाया तो है नहीं। और जो कंजूस आदमी होता कमा कमा कर केवल इस बात का सुख कि अब 90 हो गए, अब 92 हो गए, 95 हो गए, इस सुख में रहता है। धर्म पूर्वक कमाओ और धन का प्रयोग परिवार और समाज की सेवा में लाओ, और देनहार तो भगवान आगे आगे व्यवस्था करते रहेंगे। कर्म की प्राप्ति जो शुभ और अशुभ रखते हो तो हमारी बात को मानिए, कर्मों का फल अवश्य भोक्तव्यम, प्रथम कर्म शुभाशुभम। अच्छे कर्म और बुरे कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। अब इन दोनों कर्मों से मुक्त होकर हम भगवान को प्राप्त हो, इसके लिए हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय और उनका सत्संग। ये गुरु बनाना मतलब ये हमको बहुत गलत सा लगता है कि किसी को थोपे, किसी के ऊपर जबरन ऐसी बात डाले, गुरु नहीं बनाओगे तो ऐसा, ऐसी गलत है। हम जो बात करें उसको पकड़ रहे, हम कह रहे राधा राधा बोलो और सत्संग सुनो और सत्मार्ग में चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो। गुरु बनाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि गलत है। हाँ, वो खुद भक्त की एक समर्पण वृत्ति होती है, अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र, नाम और उपासना में अपने भावों को समर्पित करता है। अब आजकल क्या होता है, इन्हीं सद्भावों का दुरुपयोग किया जाता है, इन्हीं सद्भावनाओं का, सद्वाक्यों का तन मन प्राण समर्पित करो गुरु, नहीं तो सब बेकार जीवन। गुरु निष्प्रेयी निरपेक्ष और चेला आसक्त तो कल्याण होगा। गुरु निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं, निष्प्रेयी, कोई चाह नहीं, ऐसा। तो गुरु का मतलब क्या होता है? हमने कहा राधा जपो, आप राधा राधा जपो, ये मन नहीं करना, ये करना, बस हो गया बात, मान लिया गुरु। गुरु का मतलब ये थोड़ी की कंठी बनवा ले और उनके ये सब बाहरी व्यवहार। खूब नाम जपो, मनमानी पापाचरण करो, गुरु की बात न मानो तो तुम वैकुंठ चले जाओगे, क्या नरक जाओगे, नरक, पक्की बात मान लो। इसलिए आचरण शुद्ध हो, भगवान नाम जप हो और भगवान के किसी भी भगवत